हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सिंक शॉपिफाई प्रोडक्ट्स विद वूकॉमर्स। तो यहां हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड करें तो ऑटोमेटिकली उस सेम प्रोडक्ट को सेम डिटेल्स के साथ अपने वूकॉमर्स स्टोर में भी ऐड कर दे, क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास दो एप्लीकेशंस है, एक है शॉपिफाई, दूसरी है वूकॉमर्स। ये दोनों ही एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने ई कॉमर्स स्टोर्स ओपन कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे शॉपिफाई और वूकॉमर्स इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे मेरे दो ई कॉमर्स स्टोर है जहां पे मैं डेली बेसिस पे कई सारे नए प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ। अब क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स में मैं सेम प्रोडक्ट्स ऐड करता हूं तो मैन्युअली एक ही प्रोडक्ट को पहले शॉपिफाई पे एंड देन वूकॉमर्स पे इन दोनों जगह पे एक एक करके ऐड करने का जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपनी टाइम और एनर्जी इन दोनों के बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑटोमेशन सेटअप किया। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं उन सेम प्रोडक्ट्स को अपने वूकॉमर्स स्टोर में भी क्रिएट कर लेता हूं। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि शॉपिफाई और वूकॉमर्स इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम शॉपिफाई और वूकॉमर्स इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरे शॉपिफाई स्टोर का प्रोडक्ट्स पेज। तो जब भी मैं अपनी शॉपिफाई स्टोर पे ऐड प्रोडक्ट्स पे आके अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे वो सेम प्रोडक्ट उस सेम प्राइस उन सेम डिटेल्स के साथ मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे भी क्रिएट हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो चलिए मैं इसे आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक नई प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर करके ऐड करता हूँ उस प्रोडक्ट को। ओके, सो यहाँ पे मैंने ऐड किया एक प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का टाइटल है शॉर्ट स्लीव टी शर्ट। ये इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की इमेज। और मैंने यहाँ पे इस जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस है 399 में मैं सेल कर रहा हूँ और कंपेयर प्राइस है 599 रुपीज़। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट की बाकी कुछ डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ड्राफ्ट से चेंज करके करता हूँ एक्टिव पे एंड देन सेव पे क्लिक करता हूँ। तो सेव पे क्लिक करते ही ये जो प्रोडक्ट है, जो शॉर्ट स्लीव टी शर्ट है, ये मेरे शॉपिफाई स्टोर पे एज अ प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो टी शर्ट है ये हमने अभी अभी मेरे शॉपिफाई स्टोर पे एज अ प्रोडक्ट ऐड की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे ये सेम प्रोडक्ट जिसका नाम है शॉर्ट स्लीव टी शर्ट एंड ये है उस प्रोडक्ट की इमेज, क्या ये सेम प्रोडक्ट मेरी वूकॉमर्स स्टोर पे एज अ प्रोडक्ट ऐड हुआ है या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे। तो ये है मेरे वूकॉमर्स स्टोर का प्रोडक्ट्स पेज। यहाँ पे मैं एक बार इस प्रोडक्ट्स पेज को करता हूँ रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट स्लीव टी शर्ट वो सेम प्रोडक्ट जो अभी अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया था, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है मेरे वो कॉमर्स स्टोर पे भी एज अ प्रोडक्ट। मैं इसे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये सेम प्रोडक्ट है, वो सेम इमेज जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे इस प्रोडक्ट को क्रिएट करते वक्त एंटर की थी, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट का सेम प्राइस और सेम डिस्क्रिप्शन। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक प्रोडक्ट ऐड किया और ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे वो सेम प्रोडक्ट मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे भी क्रिएट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इससे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू शॉपिफाई विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम शॉपिफाई और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द न्यू प्रोडक्ट डेटा फ्रॉम शॉपिफाई इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर पे और वहां जाके एक नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे हमारे शॉपिफाई स्टोर पे, ताकि हम उस नए ऐड हो रहे प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उससे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू वूकॉमर्स टू ऐड न्यू प्रोडक्ट।
तो जो डेटा हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया है शॉपिफाई से, उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे थर्ड स्टेप में वू कॉमर्स को, ताकि जो प्रोडक्ट हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया है उस सेम प्रोडक्ट को अपने वू कॉमर्स स्टोर में भी क्रिएट कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com पे जाते ही ये खुल चुका है हमारे पास pabbly की वेबसाइट। यहाँ हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास pabbly कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा pabbly कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना pabbly कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास pabbly कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ शॉपिफाई टू वूकॉमर्स, शॉपिफाई टू वूकॉमर्स, और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करी। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी शॉपिफाई पे एक नया प्रोडक्ट ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस सेम प्रोडक्ट को हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे भी क्रिएट करे, ऐड करे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है शॉपिफाई। शॉपिफाई एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हमें यहाँ पे कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड हो तो उसको डेटा शॉपिफाई pabbly कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही pabbly कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम शॉपिफाई और pabbly कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन हम कैसे सेटअप करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है फ्रॉम योर शॉपिफाई एडमिन गो टू सेटिंग्स एंड नोटिफिकेशन। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट स्टेप इन द वेबबुक सेक्शन क्लिक क्रिएट अ वेबबुक। तो बेसिकली ये हमसे कह रहा है कि हम अपने शॉपिफाई अकाउंट पे एडमिन अकाउंट से लॉगिन करें एंड देन जाए सेटिंग्स पे और फिर जाए नोटिफिकेशंस पे एंड देन नोटिफिकेशंस पे जाने के बाद हम इस वेबबुक URL को वहाँ कहीं यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको अपने शॉपिफाई स्टोर पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL को अपने शॉपिफाई स्टोर पे यूज़ करेंगे ताकि हम अपने शॉपिफाई और pabbly कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर सकें। तो हम यहाँ आते हैं शॉपिफाई स्टोर पे। तो ये मेरे शॉपिफाई स्टोर का प्रोडक्ट्स पेज और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें से सबसे नीचे एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सेटिंग्स के, जिसमें से एक ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस पे। नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही हम यहाँ स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे और सबसे नीचे आके हमें दिखेगा यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वेबबुक्स का। तो यहाँ पे वेबबुक्स के ऑप्शन के नीचे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेबबुक पे और क्रिएट वेबबुक पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो हमसे कह रहा है ऐड वेबबुक। तो इसमें इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हमसे पूछ रहा है एक इवेंट कि किस इवेंट के लिए हम चाहते हैं कि शॉपिफाई इस वेबबुक URL के थ्रू डेटा सेंड करे। तो यहाँ पे हमारा इवेंट है प्रोडक्ट क्रिएशन और ये इवेंट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं कि जो pabbly कनेक्ट में हमें जो नीचे हेल्प टेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वेबबुक URL के नीचे, वहाँ पे भी क्लियरली लिखा है कि हम कौन सा इवेंट हमें यानी कि प्रोडक्ट क्रिएटेड ये इवेंट हमें सिलेक्ट करना है एंड देन फॉर्मेट में हमें सिलेक्ट करना है JSON फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम आएंगे शॉपिफाई स्टोर पे और इवेंट्स में से सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट क्रिएटेड, प्रोडक्ट क्रिएशन इस इवेंट को एंड देन फॉर्मेट जो है वो होगा हमारा JSON फॉर्मेट। इसके बाद ये हमसे पूछा है URL। तो URL में दोस्तों जो वेबबुक URL हमें pabbly कनेक्ट ने दिया था हमें वो सेम URL यूज़ करना है। तो हम आएंगे pabbly कनेक्ट पे और वहाँ आके अपने वेबबुक URL को करेंगे कॉपी जो pabbly कनेक्ट ने दिया था
एंड देन इस सेम वेबबुक यूआरएल को हम शॉपिफाई पे यहाँ करेंगे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वेबबुक एपीआई वर्जन, तो इसे हम सर्च करेंगे लेटेस्ट पे एंड देन क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हमने ये वेबबुक शॉपिफाई पे सक्सेसफुली ऐड कर लिया है, और साथ ही साथ इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी, जो थी शॉपिफाई और पावली कनेक्ट, इन दोनों को ही आपस में वेबबुक के थ्रू कनेक्ट करने की, हमने वो भी कनेक्ट कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने शॉपिफाई अकाउंट पे एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, एक नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ताकि उस नए ऐड हो रहे प्रोडक्ट का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में यहाँ कलेक्ट कर सके। और जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि पावली कनेक्ट में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पावली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे, और हमें यहाँ लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रोडक्ट्स का, तो हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ राइट साइड पे टॉप पे एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड प्रोडक्ट्स का, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऐड प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक प्रोडक्ट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट प्रोडक्ट, एक डेमो प्रोडक्ट की डिटेल्स एंटर की है। इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है, इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो एक ड्रोन, इस प्रोडक्ट का ये है डिस्क्रिप्शन, एंड साथ ही साथ मैंने ऐड की है इस प्रोडक्ट की एक इमेज। एंड देन यहाँ पे उस प्रोडक्ट की कुछ जो बाकी की डिटेल्स, जैसे कि जो मैं सेलिंग प्राइस है मेरा वो है 5,999 रुपीज़, एंड इसकी जो कंपेयर प्राइस है, जो इसकी कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पे मार्केट पे अवेलेबल है वो है 6,999 रुपीज़। और यहाँ पे बाकी कुछ और डिटेल्स, जैसे कि इसके टैक्स, कलेक्शन, कस्टम्स और वेंडर्स, इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस पे, इसका प्रोडक्ट स्टेटस जो है वो एक्टिव पे सिलेक्ट चेंज करता हूँ, एंड देन क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही मैंने एक नया प्रोडक्ट अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया है, क्रिएट किया है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पावली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने हमारे शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हो रहे इस नए प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो कलेक्ट की है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं पावली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, जो कि उस सेम प्रोडक्ट का है, सेम ड्रोन, उस प्रोडक्ट का नाम है ड्रोन, वो सेम प्रोडक्ट जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे क्रिएट किया था, अभी अभी ऐड किया था। साथ ही साथ हमें मिला है उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, एंड देन उस प्रोडक्ट की बाकी की डिटेल्स, जैसे कि उसका स्टेटस, एंड नीचे स्क्रॉल करके हम देखेंगे तो हमारे पास है उस प्रोडक्ट का कंपेयर प्राइस, साथ ही साथ सेल प्राइस, उस प्रोडक्ट का वेट, एंड देन एट लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि इमेज एसआरसी में हमें रिसीव हुई है उस प्रोडक्ट की एक इमेज जो हमने ऐड की थी। तो यहाँ पे हम इस इमेज लिंक को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये वो सेम इमेज है जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे प्रोडक्ट ऐड करते वक्त एंटर की थी, अपलोड की थी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें रिसीव हुई है पावली कनेक्ट में इस सेम इमेज की लिंक। यानी इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक टेस्ट प्रोडक्ट, एक डेमो प्रोडक्ट क्रिएट करने का, ताकि उस नए ऐड हुए प्रोडक्ट का जो डेटा है, जो उसकी जो डिटेल्स है, उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। वो भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ। तो इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और जाएंगे इस बार एक्शन विंडो पे, और एक्शन विंडो पे जाने के बाद चूज ऐप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा सेकंड एप्लीकेशन, जो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स, एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ प्रोडक्ट, क्योंकि हम अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना वूकॉमर्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे पावली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे वूकॉमर्स अकाउंट का कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट, और साथ ही साथ मांग रहा है हमारी वेबसाइट की यूआरएल। तो ये कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट और वेबसाइट यूआरएल, ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी, ये जानने के लिए हम पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर वूकॉमर्स स्टोर एंड विजिट द डैशबोर्ड, होवर वूकॉमर्स इन द साइड नेविगेशन एंड क्लिक सेटिंग्स, यू विल आइदर सी एपीआई टैब और एडवांस टैब। तो बेसिकली हमसे कह रहा है कि हम अपने वूकॉमर्स स्टोर के डैशबोर्ड पे जाए और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि हमें अपने वूकॉमर्स स्टोर का कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट मिल जाए। ओके, इससे तो हम चलते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के देखते हैं कि कैसे हम अपने वूकॉमर्स स्टोर से कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे मेरे पास है ओपन मेरी वर्डप्रेस साइट जिस पे मेरे पास मेरे वूकॉमर्स स्टोर का प्लगइन इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मैं इस वूकॉमर्स के ऊपर हवर करूँगा अपने आइकन को एंड देन हम मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ ऊपर कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से लास्ट में एक ऑप्शन है एडवांस्ड का। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा एडवांस्ड पे। एडवांस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे पेज सेटअप के साथ साथ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ऑप्शन है रेस्ट एपीआई का। तो हम क्लिक करेंगे रेस्ट एपीआई पे। रेस्ट एपीआई पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड की का। हम क्लिक करेंगे ऐड की पे और ऐड की पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक ऑप्शन रिसीव हो रहा है एक एपीआई की जनरेट करने का। तो यहाँ पे इस एपीआई की को मैं नेम देता हूँ शॉपिफाई टू वूकॉमर्स, शॉपिफाई टू वूकॉमर्स एंड देन यहाँ पे ये है मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस वूकॉमर्स स्टोर का और परमिशन में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन है वो है रीड की। तो इस रीड की परमिशन को मैं चेंज करके करता हूँ रीड एंड राइट पे और क्लिक करता हूँ जनरेट एपीआई की पे एंड दैट्स इट दोस्तों। जनरेट एपीआई की पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे मिल चुकी है मेरे वूकॉमर्स स्टोर का एक कंज्यूमर की और एक कंज्यूमर सीक्रेट। तो यहाँ से मैं इस कंज्यूमर की को करता हूँ कॉपी एंड इसे पैबली कनेक्ट में जाके करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। सिमिलरली मैं यहाँ से इस कंज्यूमर सीक्रेट को भी करता हूँ कॉपी एंड इसे भी करता हूँ पैबली कनेक्ट में यहाँ जाके पेस्ट। क्लिक करता हूँ सेव पे। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है हमारे वूकॉमर्स स्टोर का वेबसाइट यूआरएल। तो वेबसाइट यूआरएल बेसिकली हमारे वूकॉमर्स स्टोर का डोमेन है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ मेरे वूकॉमर्स स्टोर का जो वेबसाइट का यूआरएल है वो url.com तक, यानी कि जो मेरे वूकॉमर्स स्टोर की वेबसाइट है वो है freshly.com। तो यहाँ .com तक मैं कॉपी कर लेता हूँ मेरे वेबसाइट के यूआरएल को एंड देन इस वेबसाइट यूआरएल को करता हूँ यहाँ पेस्ट और फिर क्लिक करता हूँ सेव पे एंड दैट्स इट। सेव पे क्लिक करते ही हमने यहाँ सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है अपना वूकॉमर्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ। इसके बाद हमें यहाँ नीचे कई सारे फील्ड्स दिखाई दे रही है जिसमें जो हम प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट हमसे उस प्रोडक्ट क्रिएशन का कुछ डेटा एंटर करने को कह रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पूछ रहा है प्रोडक्ट का नेम, यानी कि जो प्रोडक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट वूकॉमर्स में उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो आपको याद होगा कि शॉपिफाई में से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमें उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स रिसीव हुई थी। तो यहाँ पे हमें रिसीव हुआ था टाइटल के सामने उस प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ से इस सेम नेम को इस सेम डेटा को अब मैं मैप कर दूंगा यहाँ नीचे इस प्रोडक्ट नेम की फील्ड पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ इस प्रोडक्ट नेम की फील्ड पे एंड देन जो नीचे में ड्रॉप डाउन मिल रहा है इसमें से मैप कर लेता हूँ उस प्रोडक्ट के टाइटल को जो था ड्रोन एंड देन यहाँ पे हम हमसे पूछ रहे हैं प्रोडक्ट स्लंग और प्रोडक्ट टाइप। तो इन दोनों की फील्ड्स को, ये कोई मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, तो इन दोनों ही फील्ड्स को फिलहाल के लिए मैं करता हूँ इग्नोर। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है प्रोडक्ट स्टेटस और नीचे हेल्प टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटस के ऑप्शन है, ड्राफ्ट, पेंडिंग, प्राइवेट और पब्लिश। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट ऐड हो रहा है इसका स्टेटस पब्लिश हो। तो यहाँ पे मैं इसका जो स्टेटस है वो पब्लिश एंटर कर देता हूँ, पब्लिश। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है इस प्रोडक्ट का SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो उस प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक कोड, एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे जो हमें रिस्पांस रिसीव हुआ है शॉपिफाई से, उस रिस्पांस में हमें रिसीव हुआ है उस प्रोडक्ट का SKU जो हमने शॉपिफाई पे प्रोडक्ट ऐड करते वक्त एंटर किया था। तो यहाँ से इस सेम नंबर को, इस सेम SKU को हम यहाँ पे मैप कर देंगे यहाँ पे नीचे इस SKU की फील्ड पे। मैपिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिंपली हम इसके नीचे दिए गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन जो नीचे में ड्रॉप डाउन मिल रहा है उसमें से उस SKU के नंबर को मैप कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे एंड दैट्स इट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कैटलॉग विजिबिलिटी। तो कैटलॉग विजिबिलिटी में भी हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे कि विजिबल, कैटलॉग, सर्च और हिडन। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो विजिबिलिटी है विजिबल हो, तो मैं यहाँ पे विजिबल एंटर कर देता हूँ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस। तो जो रिस्पांस में हमें रिसीव हुआ है शॉपिफाई से पैबली कनेक्ट में, उसमें हमारे पास है कंपेयर प्राइस यानी कि रेगुलर प्राइस उस प्रोडक्ट का और साथ ही साथ वो सेल प्राइस जिस पे हम इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इन दोनों ही वैल्यूज़ को अब हम यहाँ नीचे मैप कर देते हैं इस रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस की फील्ड पे। तो रेगुलर प्राइस की जगह पे हम मैप कर देते हैं कंपेयर प्राइस की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास है कंपेरेड प्राइस एंड देन यहाँ सेल प्राइस की जगह पे हम मैप कर देते हैं उस प्राइस को, उस वैल्यू को जिस प्राइस पे हम इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं।
इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम नीचे सिंपली डिस्क्रिप्शन के बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से बॉडी HTML यहाँ पे हमारे पास मिल चुका है हमें उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो हमने ऐड किया था शॉपिफाई पे उस प्रोडक्ट को ऐड करते हुए। तो उस सेम डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ ऐड करते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो इसे फिलहाल के लिए मैं इग्नोर करता हूँ। देन ये हमसे पूछ रहा है मैनेज स्टॉक, तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ ट्रू। स्टॉक क्वांटिटी, तो स्टॉक क्वांटिटी का भी शायद मुझे पास रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हुआ होगा, तो यस। इन्वेंट्री क्वांटिटी, स्टॉक स्टेटस में हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला एक इन स्टॉक, तो मैं चाहता हूँ इन स्टॉक रहे, इसका स्टेटस अपडेट हो। प्रोडक्ट टैग्स, तो हमने कुछ टैग्स एंटर किए थे। एक प्रोडक्ट टैग एंटर किया था अपने शॉपिफाई में प्रोडक्ट क्रिएट करते वक्त, जिसका रिस्पॉन्स भी हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है टैग्स में। जस्ट सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे टैग्स के सामने हमारे पास है उस प्रोडक्ट का टैग जो कि है ड्रोन। तो यहाँ से इस सेम टैग को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे इस टैग्स की फील्ड पे। लेकिन जो टैग्स एंटर करने का तरीका है ये कुछ अलग है। यहाँ पे हमारे पास एक कोट, हमें इन्हें डबल कोट्स डबल ब्रैकेट के बीच में एंटर करना होता है। तो नीचे एग्जाम्पल में जो टैग एंटर किया गया है मैं इस टैग को करता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड देन इस टैग को यहाँ पेस्ट करके इस शर्ट की जो फील्ड है इसे क्लियर करता हूँ और नेम के सामने दिए गए डबल कोट्स के बीच में मैप कर देता हूँ मैं उस टैग की फील्ड को। तो यहाँ पे मेरे पास है टैग्स में ये फील्ड ड्रोन की, एंड देन इसे यहाँ पे मैप कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम ऐड करते हैं अपने वूकॉमर्स में ऐड हो रहे प्रोडक्ट्स में टैग्स। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है कैटेगरी आईडी, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही आईडी है अनकैटेगराइज्ड, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है इमेजेस, तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि जो हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की इमेज के लिंक। एंड देन ये जो इमेज हम ऐड कर रहे हैं इसे हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ऐड करना होता है। हमें डबल ब्रैकेट्स के बीच में, एक क्लोज ब्रैकेट के बीच में, डबल कोट्स के बीच में SRC, एंड देन कोलन के बाद हमें एंटर करनी होती है डबल कोट्स के बीच में इस लिंक को। तो मैं इस सिंपल से जो एग्जांपल में हमें टैग दिया गया है इस टैग को कॉपी करता हूँ, इससे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस एग्जांपल की जो लिंक मौजूद है इस टैग में इस लिंक को मैं क्लियर करता हूँ। एंड देन इन डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे मैं मैप कर लेता हूँ वो इमेज की लिंक जो हमें शॉपिफाई से रिस्पॉन्स रिसीव होते वक्त मिली थी। तो जो शॉपिफाई से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हम सबसे नीचे देखेंगे तो हमें मिली थी इमेज SRC के सामने उस इमेज के लिए, उस प्रोडक्ट इमेज की लिंक जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया था, यानी कि इस इमेज की लिंक। तो यहाँ से इस सेम लिंक को, सेम डेटा को अब मैं मैप कर दूंगा यहाँ नीचे इस इमेज की फील्ड पे। ये SRC के टैग के सामने जो डबल कोट्स है इनके बीच में मैं क्लिक करूंगा और नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लूंगा उस लिंक को, इमेज SRC, एंड दैट्स इट। इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद और रिक्वायर्ड डेटा को मैप करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो मुझे बता रहा है कि ड्रोन इस टाइटल का जो एक प्रोडक्ट है वो मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे क्रिएट हो गया है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि यह ड्रोन, वो प्रोडक्ट जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया था, क्रिएट किया था, वो सेम प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे ऐड होता है, क्रिएट होता है या नहीं। तो हम आते हैं मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे एंड देन हम यहाँ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम प्रोडक्ट जिसका नाम था ड्रोन जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड किया था, क्रिएट किया था, ऑटोमेटिकली हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे भी वो सेम प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। हम इसे एक बार ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम प्रोडक्ट का नेम, सेम इमेज, साथ ही साथ है वो सेम प्राइस जो हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे ऐड करते वक्त एंटर की थी और उस सेम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। यानी कि इस वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा ये हमने देखा कि सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इसे एक बार हम टेस्ट करके देखें। हम आते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे एंड देन यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक और फ्रेश प्रोडक्ट, एक और नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे, जाते हैं ऐड प्रोडक्ट्स पे एंड देन हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे शॉपिफाई स्टोर पे एक नया प्रोडक्ट ऐड होते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे क्या वो सेम प्रोडक्ट हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे भी ऐड होता है या नहीं। तो यहाँ पे अपने शॉपिफाई स्टोर पे मैं ऐड करता हूँ एक प्रोडक्ट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मेरे शॉपिफाई स्टोर पे मैंने एंटर किए प्रोडक्ट की डिटेल्स। इसका नाम है स्मार्ट वॉच, ये है इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड देन उस प्रोडक्ट की इमेज।
इस स्मार्ट वॉच की इमेज। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसे मैं सेल कर रहा हूँ 2999 रुपीज़ पे, एंड देन इसका कंपेयर प्राइस है 3599 रुपीज़। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट की बाकी कुछ डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटस पे इसे चेंज करता हूँ एक्टिव पे, एंड देन क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही मैंने ये प्रोडक्ट स्मार्ट वॉच अपने शॉपिफाई स्टोर पे एज अ प्रोडक्ट ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने वू कॉमर्स स्टोर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या स्मार्ट वॉच ये प्रोडक्ट हमारे वू कॉमर्स स्टोर पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एज अ न्यू प्रोडक्ट ऐड होता है या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं अपने वू कॉमर्स स्टोर पे। तो ये मेरा वू कॉमर्स स्टोर का प्रोडक्ट्स पेज, मैं इस पेज को एक बार करता हूँ रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी स्मार्ट वॉच वो सेम प्रोडक्ट जिसे हमने अपने शॉपिफाई स्टोर पे एज अ प्रोडक्ट ऐड किया था, ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे वो सेम प्रोडक्ट जिसका नाम था स्मार्ट वॉच हमारे वू कॉमर्स स्टोर पे भी एज अ प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। और इसे हम ओपन करके व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम प्रोडक्ट नेम, सेम इमेज, सेम डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ सेम प्राइस। यानी कि दोस्तों, इस वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा, इसकी हेल्प से हम अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड हो रहे प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे हमारे वू कॉमर्स स्टोर में भी ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और वहाँ आके हमने एक वेबहोक यूआरएल की हेल्प से पैबली कनेक्ट और शॉपिफाई इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने शॉपिफाई अकाउंट पे और वहाँ जाके एक टेस्ट प्रोडक्ट, एक डेमो प्रोडक्ट क्रिएट किया, ऐड किया, ताकि उस नए ऐड हुए प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया वू कॉमर्स को, ताकि हम वो सेम प्रोडक्ट जो हमने शॉपिफाई स्टोर पे क्रिएट किया है, उस सेम प्रोडक्ट को अपने वू कॉमर्स स्टोर पे भी क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।